नमस्कार, मेरा नाम है अमित अमित अंगुराना और मैं आप सबका अभिजय क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जिसमें लगभग 25,000 प्लस वैकेंसी निकल के आई है, जो कि वेरियस आपको पैरामिलिट्री में देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारे बच्चों का मुझे यहाँ पे फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वाली वीडियो लेके आओ, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को हम लोग जो है अप्रोच करें और बहुत ही कम समय में इस एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक कर सकें। तो देखो यार, मैंने खुद इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है विद 160 में से 140 प्लस एग्ज़ाम्स, मतलब 140 प्लस मार्क्स मेरे थे। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप लोग इस एग्ज़ाम को अप्रोच करो और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबरों के साथ अपनी वर्दी पहनने का सपना जो है पूरा कर सको। तो सबसे पहले थोड़ी सी इस बात करेंगे कि 2026 में आप लोग क्या क्या नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वही है कि ऑनलाइन आपके जो फॉर्म भरने वाले हैं और ऑनलाइन फीस जो आपकी रहेगी वो 100 रुपीज़ रहेगी। उसमें आपको अब सबसे पहले अपना फॉर्म भरना है, उसके बाद फॉर्म के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद आखिर में आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद आपके जो फाइनल मेरिट निकल के आएगा उसके बाद आपको ये जॉब मिलेगी। ठीक है, ये प्रोसीजर आप सबको पता भी होगा ज़रूर। अब मैं इस वीडियो में डायरेक्ट ये बात करूंगा कि किस तरीके से मैंने इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया था, किस तरीके से मेरे 140 प्लस मार्क्स इसमें थे 1 आउट ऑफ 160, और आप लोग किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, कोई हलवा नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस एग्ज़ाम को निकालना। बहुत ही आसान कुछ तरीके हैं जिनसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो बहुत ही लिमिटेड समय में। तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा इस समय इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्या-क्या सोर्सेस होने चाहिए हमारे, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या सोर्सेस होना चाहिए, उसके पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पास किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप लोग अप्रोच कर रहे हो, तो आपके पास 3 स्टेजेस में जो होती है आपकी पूरी प्रिपरेशन चलती है। सबसे पहले आपका होता है सिलेबस, देन उसके बाद फिर आपकी होती है रिवीजन और उसके बाद फिर होगा आपके मॉक टेस्ट। ये 3 फेज़ जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही है मेन जो जिस तरीके से आप लोग इस एग्ज़ाम को या किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करते हो। अब ये फेज़ ऐसे नहीं है कि आपने सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद आप रिवीजन पे जाओगे, उसके बाद आपने रिवीजन खत्म की, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाओगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तीनों फेज़ आपके बिल्कुल साथ-साथ में चलते हैं कि आपने सिलेबस जितना पढ़ा, साथ में रिवीजन की, फिर उसके मॉक टेस्ट लगाए और आखिर में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है पूरा, तो उसके बाद आप लोग फिर फुल मॉक टेस्ट के ऊपर जाते हो, प्रीवियस ईयर पेपर बनाते हो, ताकि आपको पता चलता है कि किस तरीके से जो है एग्ज़ाम हमारा आता है। ठीक है? तो मैं डायरेक्ट इस वीडियो में एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए लेके आया हूँ कि जे एसएससी जीडी में आप लोग किस तरीके से इस एग्ज़ाम को अप्रोच करोगे और इसी बार 2026 का हमारा जो टारगेट है, उसमें अपना सिलेक्शन पक्का करोगे। ठीक है? सिलेक्शन पक्का करोगे। ठीक है? तो सबसे पहले यही है कि आपको अपना सिलेबस पढ़ना है, जितना भी सिलेबस है आपको पढ़ना है। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, मैथ में सिर्फ आपको क्वांट है, ठीक है? मैथ का सिर्फ आपका क्वांट है, एडवांस मैथ का सिर्फ एक एक टॉपिक होगा बेसिक सा, उससे ज़्यादा नहीं है। सिलेबस किया, साथ साथ में रिवीजन किया, मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस पढ़ी, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी सारा बताऊंगा। सॉरी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस पढ़ी और सैटरडे संडे फिर उसको रिवाइज, रिवाइज एंड मॉक टेस्ट, रिवाइज एंड टेस्ट। ठीक है? और जब ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद जाना है किस पे, तो फुल मॉक टेस्ट पे, उसके बाद जाना है फुल मॉक टेस्ट पे। ठीक है? अब यहाँ पे आपको एक चीज ये समझो आप लोग कि एसएससी जीडी का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, बहुत ही आसान सिलेबस है। सबसे पहले सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है, साथ में रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट। ठीक है? अब सिलेबस किस तरीके से पढ़ना है,
तो सिलेबस को मैंने बता दिया कि 5 दिन पढ़ना है और 2 दिन रिवीजन आपको लोगों को करनी है, ठीक है। देखो मैं क्या करता था, मैं सिलेबस को बहुत ही लिमिटेड रखा था, लिमिटेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको, हाँ अगर आप बड़े किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, या आप लोग सीएचएसएल की कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोग जाओ, बट थोड़ा डेप्थ में जाओ, थोड़ी चीज़ें आप लोग ज़्यादा जानो, कैलकुलेशन बढ़ाओ, ये वो सब कुछ करो। लेकिन एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हालांकि पिछले का जो 2024 का जो 25 का एग्ज़ाम आया था, वो थोड़ा अच्छा एग्ज़ाम था। तो उसको देखते हुए मैं ये बोलूँगा कि आपको प्रिपरेशन थोड़ी अपनी लेवल अप करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग डाउन भी नहीं रह सकते कि हाँ थोड़ा बहुत हलवा पढ़ लिया तो वो तो आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन। सबसे बड़ी जो बच्चों से मैंने बात की, सबसे बड़ी जो दिक्कत सब में बच्चों को आती है वो होती है आपकी टाइम की, कि सर टाइम कम रह गया पेपर में। भाई सबके लिए वो 80 मिनट्स ही है, ठीक है। सबके लिए वो लिमिटेड टाइम ही है, 80 मिनट्स होते हैं आप लोगों के आई थिंक, ठीक है। 80 का ही एग्जाम होता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 20 20 टोटल, 20 ईच, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 इंग्लिश के और 20 जीएस के, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ी खांसी लग गई इसलिए। तो इस एग्जाम को अप्रोच करने का यही एक तरीका है कि आपको अपनी स्पीड बनानी होगी, किसमें, मैथ्स और रीजनिंग में। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपका टाइम जाता है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में, मैथ्स और रीजनिंग में आपको अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बनानी पड़ेगी, स्पीड। स्पीड पे काम करोगे, कैलकुलेशन 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 जितनी करोगे उतनी बढ़िया आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैथ्स के क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। आपको अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही लिमिटेड है, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेबस भी लिमिटेड है, लेकिन आपको अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। कि अगर आप लोग अगर अपना सिलेबस कंप्लीट ही, मतलब अपना एग्जाम कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो टाइम में, तो फायदा क्या है, ठीक है ना। तो फायदा क्या है, मैं आपको लोगों को बता दूं कि 1 आवर का एग्जाम होता है आई थिंक, 1 आवर का मुझे याद भी नहीं है, मैंने काफी टाइम पहले दिया था। और मुझे याद है कि मैंने बहुत ही, अभी मेरे पास 15 से 20 मिनट बचे हुए थे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मैंने 40 42 मिनट में वो एग्जाम कर लिया था बहुत आराम से, ठीक है। और मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ था। तो आप लोग आप लोग इस बात को समझो कि सबसे पहला आपका जो है टाइम, आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम बढ़ाना पड़ेगा कि टाइम आप कितनी जल्दी उस एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हो, सबसे पहला यही है। मैथ्स और रीजनिंग में टाइम लगता है, मैंने बता दिया, आपको अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी। बाकी बात रही इंग्लिश और जीएस की, इंग्लिश और जीएस का ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी आप लोग पढ़ के और क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश और जीएस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ जाएगा, कभी कभी वोकेबलरी में मात खा जाओगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग में सबसे बड़ी बात यही है, भले ही स्पीड चाहिए होगी लेकिन आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। मैं आपको खुद की बात बताता हूँ, मेरे मैथ्स के पूरे थे 20 आउट ऑफ 20, ठीक है। वो 40 मार्क्स का कुछ ऐसा रहता है उनका, मतलब 20 में से पूरे 20 थे। रीजनिंग के शायद मेरी थोड़ी जल्दबाजी की वजह से एक क्वेश्चन मैंने गलत किया था, मुझे पूरा याद भी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा गलत था, 1 क्वेश्चन रॉन्ग किया था, 19 ठीक थे, मतलब मेरे जितने भी थे मार्क्स का मुझे याद नहीं है। और उसके बाद जीएस, मुझे पूरा जितना जितना मेरे को याद है मैं आपको बता रहा हूँ। जीएस के आई थिंक 13 14 मेरे ठीक थे, और एक दो ही गलत था जो मैंने पूरा, मतलब जितने भी किए थे नहीं थे पूरे। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश के आई थिंक मेरे 18 ठीक थे, 18 या 19 ठीक थे। तो कुल मिला के मेरे 140 प्लस कुछ मार्क्स थे 160 में से, ठीक है। और बहुत जल्दी मैंने आई थिंक 40 42 मिनट में जो है एग्जाम को कंप्लीट भी कर लिया था। तो फाइनल मेरी बात आप लोगों से यही है कि सबसे पहले सिलेबस पढ़ना। अब कहाँ से पढ़ना है सर, क्या पढ़ना है, तो उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट के लिए कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके ऊपर वीडियो लानी चाहिए पूरी। तो अगर आप लोग मुझे बोलोगे मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊंगा। बाकी मैंने ये बता दिया कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना,
रिवीजन और मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट मत छोड़ना, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, ठीक है। कोई नया मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है नए साल का, कोई किसी प्लेटफॉर्म पे आप लोग नया मॉक टेस्ट लगाओगे, कोई जरूरत नहीं लगाने का। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाने हैं, बहुत होते हैं वो, 40 45 50 होंगे वो शिफ्ट के, सारे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लगाओगे आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी, सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगी। आपको अपने आप को वो 1 घंटे के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा उस एग्जाम के लिए, तो वही सबसे बढ़िया चीज है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ये मत भूलना, ये लगाने ही लगाने मस्ट है, ठीक है। अब कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है सर, वो उस पर बात करेंगे, तो उस पर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हो कि उसके लिए सर एक वीडियो लेके आओ, उसके लिए पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के लिए वीडियो लेके आओ, तो मैं उसके लिए भी नई एक वीडियो लेके आऊँगा। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। बस इस वीडियो में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इस एग्ज़ाम को निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग सच में पढ़ना चाहते हो, सच में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, तो लिमिटेड टाइम के अंदर कैसे क्रैक करना है, सिलेबस, रिवीजन और मॉक टेस्ट, यही एक 3 मेथड है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, कोई स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को टाइम थोड़ा दो, ज़्यादा दो, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगाओ। और अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो कि सर किस तरीके से आप लोग पढ़ाओ, मैं आपको यहाँ पे मैथ पढ़ाता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हो, यहाँ पे पढ़ना चाहते हो, तो आप लोगों को पता है कि अभिजय क्लासेस, अभिजय क्लासेस, ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन पता है, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। बाकी मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस नंबर पे, इस नंबर पे फ़ोन करके अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होती है, तो आप लोग इस नंबर पे फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हो। अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा ये पर्सनल नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये रिसेप्शन ऑफिस ऑफिस का नंबर, ऑफिशियल नंबर है। आप लोग इस पे फ़ोन कर सकते हो। और अगर मुझसे बहुत ज़रूरी कोई बात करनी हो तो मुझसे कर सकते हो बात यहाँ पे बोल के। मैं आपको पर्सनल नंबर तो नहीं दे सकता यहाँ पे, सॉरी। लेकिन अगर कोई बहुत ज़रूरी बात हो, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते रहते हैं, तो इसलिए मैं पर्सनल नंबर नहीं दे सकता। इसलिए अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात करनी हो, तो आप लोग इस नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हो कि बात करनी, तो फिर मैं बात करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बस यही है कि अभी अभी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो अभी टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। पढ़ने में टाइम लगाओ। जब आप पढ़ने में टाइम लगाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ चला गया है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग बिल्कुल पढ़ने की तरफ आप लोग अब ध्यान दो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।